हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस फॉर्म्स एंड यूजेस। ये हमारा क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में ही आने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पहले समझते हैं, टेंसेस फॉर्म्स एंड यूजेस। इसका मतलब ये है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। आइए ये समझते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस अगर हम आसान भाषा में कहें तो टेंस का मतलब काल होता है। आइए पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। इन ग्रामर, टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विथ रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब यही है कि अगर हम टेंस को ग्रामर में बात करें तो टेंस वो हर चीज़ होती है जो समय के साथ जुड़ जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में जितने भी सेंटेंस लिखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं समय के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, या फिर राम खाना खाता था, या फिर राम खाना खाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? टेंस हैं। क्यों ये टेंस हैं? क्योंकि ये सभी चीज़ें समय के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा टेंस क्या है हमारा? पास्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। और तीसरा टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो वर्तमान काल में जैसे कि हम सभी ये अपने नाम से ही दर्शा रहा है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल ये किस समय की बात करेगा? जो वो हर चीज़ों की बात करेगा जो करंटली चल रही हों। ठीक। अगला है क्या हमारा? पास्ट टेंस। ये भी अपने नाम से ही बता रहा है कि इसमें कौन से समय की बात होगी? वो हर समय की बात होगी जो कि बीत चुका है। और अगला हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। और इस टेंस में भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि आने वाले समय में क्या चीज़ होगी। जैसे कि ये अपने नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि फ्यूचर, वो हर चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है वो किस टेंस में आएगी? फ्यूचर टेंस में आएगी। हमारा पहला टेंस का टाइप था प्रेजेंट टेंस। आइए हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। इसकी डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म और अ स्टेट दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट। इसका कहने का मतलब आसान भाषाओं में यही है, क्योंकि देखो हमें डिफिनीशन तो याद रह नहीं जाती और डिफिनीशन कहीं भी पूछी भी नहीं जाती है कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन लिखो। नहीं, डिफिनीशन नहीं आती, हमें बस पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वो चीज़ें जो करंटली हो रही हों, या फिर वो चीज़ें जो जनरली एग्जिस्ट करती हों। मतलब जैसे राम खाना खाता है, या फिर राम स्कूल जा रहा है, ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं? या तो करंटली चल रही है या फिर वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि टेंस के 3 टाइप होते थे, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम आने वाले समय में जो अगला टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसमें भी इसी प्रकार के 4 पार्ट होते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस का पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनीशन पढ़ें तो क्या लिखी हुई है? वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। देखो, इसका कहने का मतलब यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें चीज़ें हो रही हों अभी तुरंत का तुरंत। जैसे कि राम खाना खाता है, वो क्या कर रहा है? राम खाना तुरंत का तुरंत खा रहा है। ठीक। या फिर वो चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली बेसिस पे एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो राम डेली स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया? रेगुलरली बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही, मतलब ये चीज़ें हर रोज़ हो रही हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस
के अंदर वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें चीज़ें हो रही हों या रेगुलरली बेसिस पे होती हों। ठीक, अब आप पहचानेंगे कैसे कि कोई लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये हम जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता आता है, ती आते हैं, ते आते हैं, या फिर लास्ट में इस तरह के और भी लेटर आते हैं, लेकिन उसमें कॉमन क्या होता है, लास्ट में ता आता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना खाती है, वे मैदान में खेलते हैं, तो लास्ट में क्या आता है, ता आता है। अब हम इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारे लिए स्टोरी राइटिंग सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। आप तो जानते ही होंगे कि स्टोरी राइटिंग आती है एग्ज़ाम में, तो हमारे लिए दिक्कत क्या होती है, हम अपने मन में, अपने विचारों में स्टोरी सोच तो लेते हैं, लेकिन उसको सही अर्थों के साथ इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, तो उसी में हमारा क्या होता है, नंबर माइनस हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में लिखते कैसे हैं। तो हर चीज़ को लिखने के लिए जैसे कि मैथ में फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक डिफिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब एक डिफिनेट फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। तो आइए पहला फार्मूला पढ़ते हैं हम। क्या है पहला फार्मूला, है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस स्लैश ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस यू बी जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब सब्जेक्ट है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो राम स्कूल जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। अगर हम पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ जो काम करती है, जैसे राम स्कूल जाता में है, कौन स्कूल जा रहा है, राम, तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ पे जाया जा रहा है, या फिर जो सेंटेंस का लास्ट रिजल्ट है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या है, राम की लास्ट डेस्टिनी है, मतलब लास्ट रिजल्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब तो आप सभी जानते हैं, क्रिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिया के कई प्रकार होते हैं, यानी कि वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे हमें किस फॉर्म का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म का। अगर आपको वर्ब के फॉर्म या फिर वर्ब नहीं पता, तो आप के लिए मैंने एक अलग से वर्ब का चैप्टर अपलोड करके रखा है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, अगर हमारा कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम पहचान गए हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। राम स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, वर्ब क्या हो गया, जाना मतलब गो, फिर प्लस एस या ई एस। एस या ई एस यहाँ पे हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्री, समझ लीजिए, एक वर्ड है जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हमेशा लगाना ही लगाना है वर्ब के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, राम गो, फिर एस या ई एस। एस या ई एस ये आपको तय करना होगा, ये भी हम वर्ब के चैप्टर में बताए हैं, किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है। तो गो के साथ ई एस लगता है, तो क्या हो जाएगा, राम गोज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, टू द स्कूल, हो गया। इंग्लिश में लिखना हमें आ गया। अब हम ये जान लेते हैं कि एस या ई एस जो होता है वो हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ होता है, ना कि प्लूरल के साथ। सिंगुलर प्लूरल आप जानते ही होंगे, सिंगुलर मतलब अकेला, प्लूरल मतलब बहुत सारे। अब हम इसी का निगेटिव वर्जन पढ़ते हैं, मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हो, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होगा, बस फ़र्क क्या होगा, एस या ई एस नहीं होगा, और यहाँ पे वर्ब के पहले डू या डज नॉट लग जाएगा। सिंगुलर के लिए डज लगेगा, प्लूरल के लिए डू लगेगा। तो राम स्कूल नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। ठीक, अब फिर हमारा अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, क्या राम स्कूल जाता है। यहाँ पे भी
थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, और इंट्रोगेटिव है तो सिंपल सी बात है, क्या जैसे वर्डों का यूज़ होगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज राम गो टू द स्कूल। ठीक। हमारा अगला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है ये कुछ और नहीं, जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा जो नया फॉर्म बनता है उसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें नकारात्मक विचार भी रहता है, जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, डू या डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू कहाँ पे लगता था, हमारा प्लूरल के लिए, डस कहाँ पे लगता था, सिंगुलर के लिए। ठीक। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ना पता हो तो एक बार पहले वो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हमारा अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इज अ वर्ब form used in modern English that combine the present tense with a continuous aspect। इसका मतलब यही है कि जैसे कि हम लोग अगर आसान भाषा में समझें तो कॉन्टिन्यूअस की हम लोग मीनिंग क्या निकालते हैं, कि जो चीज़ चल रही हो। ठीक। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जहाँ पे चीज़ें चल रही हों, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पे देखो कि राम स्कूल तक पहुँचा नहीं है, लेकिन वो जा रहा है, तो वो करेंटली हो रही है चीज़। जैसे कि सीता खाना खा रही है, तो क्या हो रहा है, खा रही है। यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक। अगर हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लास्ट में, हिंदी में जो सेंटेंस लिखा रहता है उसके लास्ट में रहा है लिखा रहता है, या रही है लिखे रहता है, या रहे हैं, इस तरह से लास्ट में आता है। जैसे कि वे स्कूल जा रहे हैं, या फिर वे मैदान में खेल रहे हैं, तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो हम उस हिंदी के लिखे हुए वाक्य को क्या मानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह इसमें भी हमारा एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब रही बात समझने वाली कि इसमें इज एम आर का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो इज़ का यूज़ हम सिंगुलर पर्सन के लिए करेंगे, आर का यूज़ हम प्लूरल के लिए करेंगे, और याद करने वाली बात यह है कि एम का यूज़ हम सिर्फ आई के लिए करते हैं। जब आई आएगा तभी एम का यूज़ होगा। एक एग्जांपल से अगर समझा जाए तो ये हमारा कौन सा टेंस था जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लास्ट में आती थी। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इससे अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या होगा, इज। राम इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू द स्कूल। अगर यही प्लूरल होता तो हम आर यूज़ करते, अगर वहाँ पे आई रहता, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई के साथ एम यूज़ होता है। अब इसके निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस जानते ही हैं कि वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हो, जैसे कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राम इज़ नॉट गोइंग टू द स्कूल। यहाँ पे भी सारी सेम चीज़ें हैं, बस एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इज़ एम आर के बाद नॉट लग गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो आइए जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे जो इज़ एम आर हम वर्ब के पहले लगाते थे, नॉट के पहले लगाते थे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के भी पहले आ जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो क्या राम स्कूल जा रहा है,
ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम सिंगुलर था तो क्या हो जाएगा, इज राम गोइंग टू द स्कूल। ठीक। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे इंट्रोगेशन भी होता है और वहाँ पे निगेटिव भी होती है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ साथ नहीं भी लगा हुआ होता है। जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, टेंस को समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें बार बार इसका एग्जाम्पल करते रहना है। ठीक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ग्रामेटिकली कम्बिनेशन ऑफ अ प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट दैट हैज अ प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस। अगर आसान भाषा में कहें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो चीज़ें होती हैं जो अभी अभी तुरंत तुरंत ख़त्म हुई है। मतलब जैसे कि वह पढ़ चुका है, मतलब अभी तुरंत तुरंत पढ़ के हटा है। तो वो चीज़ें जो पास्ट में तो हो चुकी हैं, लेकिन उनका जो रिफरेंस है, जो उनका कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जो परिणाम है, वो तुरंत तुरंत लगा हुआ हो। जैसे कि सीता खाना खा चुकी है, मतलब वो तुरंत तुरंत अभी अपना खाना ख़त्म की है, तो क्या हो जाएगा, सीता खाना खा चुकी है। ठीक। यहाँ पे अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है, यहाँ पे वर्ड के लास्ट, मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका है आ जाए, चुकी है आ जाए, चुके हैं आ जाए, तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लास्ट में इन तरह के वर्डों का यूज़ होता है, जैसे कि सीता खाना खा चुकी है, वे जा चुके हैं। ठीक। आइए इसके डेफिनेट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। डेफिनेट स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने एग्जाम्पल से समझें, जो हमारा राम वाला एग्जाम्पल था, कि अगर हमें उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो लास्ट में क्या लगाना होगा, चुका है या फिर चुके हैं। ठीक। तो राम स्कूल जा चुका है। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स राम, हैज़ या हैव। अब हम ये समझते हैं कि हैज़ और हैव लगता कहाँ पे है। हैज़ कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सिंगुलर पर्सन हो। हैव कहाँ पे लगता है, जहाँ पे प्लूरल पर्सन हो। तो राम क्या है, राम हैज़ हैं, मीन्स सिंगुलर पर्सन है। तो राम हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो राम हैज़ गोन टू द स्कूल। ठीक। आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ लीजिए क्योंकि उसका यूज़ होगा। अब बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे नहीं आए, मीन्स निगेटिव चीज़ें रहें। जैसे कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि नहीं लग जाता है जब भी हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज़ नॉट गॉन टू द स्कूल। यहाँ पे वर्ब के पहले नॉट लग जाता है, बाकी हर चीज़ें सेम रहती हैं। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जा चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट क्या होगा, राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू द स्कूल। देखिए यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं करे हैं। क्यों नहीं करें, क्योंकि वो सेम ही होता है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को जब मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर भी अगर आपको लिखने का मन है तो मैं लिखवा देता हूँ। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। आइए अगला टेंस पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है। यहाँ पे होता क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस दोनों का मिला हुआ रूप है। यहाँ पे होता क्या है कि चीज़ें जो होती हैं वो पास्ट में शुरू तो हो गई होती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई होती।
वो चीज़ें चलती ही रहती हैं। जैसे कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ये एग्ज़ाम्पल हम सभी के दिलों के बहुत पास होगा। क्यों? क्योंकि चाय हम सभी को बहुत पसंद है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम क्या समझते हैं इस टेंस में कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। आइए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा। फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। ठीक। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कब होता है। सिंस का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ डेफिनिट हो, मतलब कि 1 जनवरी जैसे तारीख के साथ लिखी जाए 1 जनवरी, या फिर 2 मंडे, या फिर कह सकते हैं कि 3 फरवरी 9 o'clock। इन सभी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। और वहीं जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब कि एक ऐसे समय की जिसकी कोई भी वैधिकता ना हो, मतलब कि जो इंडेफिनिट हो, जैसे कि फॉर 3 आवर्स, पता नहीं कौन से 3 आवर। फॉर 2 मंथ्स, पता नहीं कौन से 2 महीने। ठीक। हमारा अगला सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं यूज़ होता। ठीक। जैसे कि वह 10 मिनट से चाय नहीं पी रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। सब कुछ वही है, बस आपको क्या करना है, जहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहे थे हैज़ बीन, आपको डायरेक्ट हैज़ बीन नहीं लिखना है। हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाए। तो एक यहाँ पे अगर हम बनाएं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा? क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस थोड़ा बहुत हेर फेर की जाएगी। जहाँ पे हैज़ हैव हम सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे, यहाँ पे पहले लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे इंट्रोगेशन और नेगेटिविटी दोनों मतलब एक साथ होती है। जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं भी लगा हो। जैसे कि क्या वह 10 मिनट से चाय नहीं पी रहा है? ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से? जैसे कि वहाँ पे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन आ जाता था, यहाँ पे डायरेक्ट बीन नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस से समझते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। अगर हम हिंदी की बात करें तो पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। मतलब वो टेंस जिसमें चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हों। जैसे कि राम स्कूल जाता था, मतलब काम खत्म हो चुका है। तो पास्ट टेंस में वो चीज़ें आती हैं जो पास्ट टाइम में ख़त्म हो चुकी हों। जैसे कि हमने 2011 में वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर जीता था। ठीक। अगर हम पहचान की बात करें तो पास्ट टेंस की पहचान क्या है? लास्ट में था आता है, थी आते हैं, थे आते हैं। ठीक। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इसके भी 4 टाइप हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो देखो यार, डिफिनीशन से हमें कोई मतलब है नहीं। अगर डिफिनीशन तुम्हें याद करनी है तो लिखी हुई है, तुम उसको पढ़ लो। ठीक। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम पहचान की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मतलब कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, तो वो हम ज़रूर बता देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम किसी भी लाइन के लास्ट में देखो, अगर वहाँ पे लिखा हो जाता था, जाती थी, जाते थे, इस तरह के कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं तो समझ लो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर एग्जांपल के तौर पे समझें तो वह खाना खाता था। ठीक।
अगर हम इसको इंग्लिश में बनाने की सोचें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हमारा कोई एग्जांपल लें, जैसे कि हम लिए थे वह खाना खाता था, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। ठीक। निगेटिव सेंटेंसेस में भी देखो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, सब्जेक्ट यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। जो थोड़ा सा चेंज होगा वो क्या होगा, वहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा। निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नहीं लास्ट मतलब कि नहीं यूज़ हो। वह खाना नहीं खाता था, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट एट फूड। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है, डिड। ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे कि क्या वह खाना खाता था, तो क्या लिखेंगे, डिड ही ईट फूड। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी यही है कि स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब हमारा यार अगला टॉपिक क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें पहचानने के लिए अगर हम यूज़ करें तो हम अगर पहचानना हो कि कोई लिखा हुआ वाक्य कौन सा टेंस है, या फिर कहें कि कौन सा लिखा हुआ वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे भी लास्ट में लिखा रहा है, जहाँ पे भी लास्ट में हमें लिखा हुआ दिखे कि जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, तो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। तो इनका एग्जाम्पल समझते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर हम कोई लें तो जैसे कि वे स्कूल जा रहे थे। ठीक। देखो जा रहे थे आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज सिंगुलर के लिए होगा, वर्ब प्लूरल के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था कि वे स्कूल जा रहे थे, तो हम अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू द स्कूल। ठीक। वर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि प्लूरल है। अब निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नहीं यूज़ होता है, निगेटिव सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। जैसे कि वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे वर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक। यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद जो सप्लीमेंट्री हमारी जो वर्ब है उसके साथ क्या लग जाता है, नॉट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी ऐसे ही होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, वे स्कूल जा रहे थे। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएं तो क्या हो जाएगा, क्या वे स्कूल जा रहे थे। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिखें तो क्या हो जाएगा, वर दे गोइंग टू द स्कूल। ठीक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसका भी स्ट्रक्चर समझ लो, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे चेंज क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक। हमारा अगला टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की देखो यार पहचान हम समझ लेते हैं, क्योंकि डिफिनीशन तो आएगी नहीं, हमें पहचानना ही होता है कि कौन सी लिखी हुई लाइन किस टेंस की है, तो हम पहचान समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारी पहचान ये है कि इसके लास्ट में आता है, जैसे कि जा चुके थे, चुका था, चुकी थे, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका था, राम स्कूल जा चुका था, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं। पहचान क्या हो गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक ना। हमारा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे कि वे स्कूल जा चुके थे। ठीक। अब हम इसे इंग्लिश में बनाने की सोचें तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे। इसमें देखो यार हैज़ हैव की चिंता ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है। ठीक।
तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल क्या था, जैसे कि वे स्कूल जा चुके थे, अगर हमें इसको इंग्लिश में बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, दे हैड, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, दे हैड गोन टू द स्कूल। ठीक। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे नहीं लग जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लग जाता है, जैसे कि वे स्कूल नहीं जा चुके थे। अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट मीन्स दे हैड नॉट गोन टू द स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगर एग्जाम्पल समझे तो वो क्या है, क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हैड, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या था, क्या वे स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम इंग्लिश में चेंज करें, हैड दे वेंट टू द स्कूल, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के भी पहले क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। ठीक। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हैड यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर नॉट यूज़ होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ साथ उसमें नहीं भी लिखा होता है। हम अब अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसे ही हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी देखो यार, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक। यहाँ पे भी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, वे 10 मिनट से चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे 10 मिनट से चाय पी रहे थे, बस, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। ठीक। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे, सिंस और फॉर का यूज़ कब कब किया जाता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम और वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम। ठीक। सिंस डिफिनिट के लिए और फॉर इनडेफिनिट के लिए, ये सभी हम चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नहीं यूज़ होता है, तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, वे 10 मिनट से चाय नहीं पी रहे थे, मीन्स स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, हेड के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। ठीक। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमारा एग्जांपल अगर इंट्रोगेटिव में हमें बनाना हो तो कैसे होगा, क्या वे 10 मिनट से चाय पी रहे थे। ठीक। यहाँ पे देखो चेंज क्या हुआ, जो सब्जेक्ट के बाद हैड आ रहा था वो हैड पहले हो गया और बाकी सब कुछ सेम टू सेम टिट्टो हमें वही उतारना है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट के पहले हैड, बाकी सब कुछ सेम। ठीक। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं वर्ड भी यूज़ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्यूचर टेंस। आइए इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब दैट जनरली मार्क्स द इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब एज नॉट हैपनिंग येट बट एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर। मीन्स इस टेंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो अभी हुई तो नहीं हैं पर आगे होंगी। अगर हम हिंदी में बात करें तो फ्यूचर टेंस को हम सभी जानते हैं भविष्यकाल कहा जाता है। ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने टाइप होते हैं।
फ्यूचर टेंस के 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए हम उसी को पढ़ते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखो यार, डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि डेफिनेशन आती नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम ये पहचान सकें कि लिखी हुई लाइन किस टेंस की है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? पहचान, कि हम पहचाने कैसे कि ये लिखी हुई लाइन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में जाता, होगा, जाती, होगी, ता के साथ होगा या फिर होगी, होंगे, इस तरह के वर्ड आए तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे वे खेलते होंगे, सीता खाना खाती होगी। ठीक, अब हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम स्कूल जाता होगा। ठीक, अब हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। यहाँ पे देखो शैल और विल का यूज़ समझ लो। शैल हमेशा आई के साथ यूज़ होगा, बाकी हर चीज़ के साथ क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होगा। तो यहाँ राम के साथ क्या ये होगा? विल। राम विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। तो राम विल गो, ऑब्जेक्ट हमें पता ही है, टू द स्कूल। तो ये हो गया हमारा राम विल गो टू द स्कूल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि नहीं यूज़ होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्या हो जाएगा? राम स्कूल नहीं जाता होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इंग्लिश बनाएं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट मीन्स राम, राम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। राम विल, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नॉट। तो राम विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू द स्कूल। तो राम विल नॉट गो टू द स्कूल, ये हो गया है इसका निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के ही हिसाब से आपको सब कुछ करना है। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको आधी से ज़्यादा टेंस आ गई। जो थोड़ी बहुत बची रहेगी वो एग्जाम्पल बार बार सॉल्व करने से हो जाएगा। ठीक, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या यूज़ होता है? शैल या फिर विल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शैल आई के साथ और विल बाकी सभी चीज़ों के साथ, जैसे कि ही, शी, दे, दिस, किसी नाम के साथ। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो क्या राम स्कूल जाता होगा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए तो क्या हो जाएगा? शैल राम गो टू द स्कूल। ठीक, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं भी लगा हो, जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जाता होगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर और समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शैल या फिर विल, फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं? नॉट, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें हमारे एग्जाम्पल को, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का था कि क्या राम स्कूल नहीं जाता होगा, तो शैल राम नॉट गो टू द स्कूल। ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? डिफिनीशन लिखी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहचान जानते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हर टेंस होता है जिसके लास्ट में हिंदी में लिखा हो जा रहा था, जा रही थी, मतलब रहा के साथ था लगे, थी लगे, थे लगे, जैसे कि वे खेल रहे थे। ठीक, एग्जाम्पल के साथ इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि राम स्कूल जा रहा था, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, फिर शैल, क्योंकि विल, क्योंकि राम जो है उनके साथ विल ही यूज़ होगा, शैल सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। तो राम विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब गोइंग टू द स्कूल। ठीक,
सबसे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शैल या विल का यूज़ करते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक। अगर निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अगर हमारा एग्जाम्पल कोई दे दिया जाए तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो राम विल बी नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या राम स्कूल जा रहा होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले विल या शैल, राम के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल सब्जेक्ट राम, विल राम, फिर उसके बाद बी, विल राम बी गोइंग टू द स्कूल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर हमारा अगला क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेशन भी हो और नहीं भी यूज़ हो, जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या यूज़ होता है, विल या शैल, फिर क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या यूज़ होता है, नॉट, फिर क्या यूज़ होता है, बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये हम इसमें समझते हैं कि हम हिंदी में लिखे हुए वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखो यार, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं और डेफिनेशन आती भी नहीं है। तो पहचान याद करो, स्ट्रक्चर याद करो और कहाँ यूज़ होगा ये, बस डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, वो हर सेंटेंस जिसके लास्ट में आए, जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का आए, तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम स्कूल जा चुका होगा। ठीक। तो राम विल हैव गॉन टू द स्कूल। ठीक। निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे नहीं यूज़ हो, मीन्स नॉट का यूज़ हो। जैसे कि वे स्कूल नहीं जा चुके होंगे, होगा हमारा, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंट्रोगेशन हो, मीन्स क्वेश्चन पूछे जाए, क्या वे स्कूल जा चुके होंगे, इस तरह के। तो यहाँ पे कैसे होगा, विल दे हैव गॉन टू द स्कूल। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जहाँ पे इंट्रोगेशन भी हो और निगेटिविटी भी हो, मीन्स क्वेश्चन के साथ साथ नहीं भी लगा हो। जैसे कि क्या वे स्कूल नहीं जा चुके होंगे, मीन्स विल दे नॉट हैव गॉन टू द स्कूल। तो यार हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, अगर आपको याद करनी हो तो याद कर लीजिए। वैसे डिफिनीशन हम तो बार बार कह रहे हैं, आती है नहीं, और डिफिनीशन याद करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सेंस प्लस फॉर या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जो हम अभी तक एग्जाम्पल लेते आ रहे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए, हम वही लेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या था कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल खुद बनाना आना होगा। जैसे कि हम प्रेजेंट में करा दिए, पास्ट में करा दिए, अब आप फ्यूचर में उसी की बेसिस पे
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करिए। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंसेस का लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का लिखा हुआ है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का भी लिखा है। कुछ चेंज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था, ये एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है कि वह 10 मिनट से चाय पी रहे होंगे। आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये चारों सेंटेंसेस के टाइप उस पे लिखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।